ईवीएम को नहीं इंडिया मेंट दुई भाग रही। महाराष्ट्र विधानसभा फलाफल घोषणा होला परे ए विवाद बढ़ी। महाराष्ट्र रे पराजय पाई ईवीएम को कांग्रेस दायी करुथिला। एबे इंडियार अन्य दुई सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और तृणमूल कांग्रेस भी भिन्न मत पोषण करिसेंती। ईवीएम उपरे जो माने प्रश्न उठाउछंती याकू किभली हैक करा जाय परिबो सेमाने तार प्रमाण देबा दरकार बोली अभिषेक बैनर्जी कहिसेंती। निर्वाचन कमिशन को निकट को जीवा सह प्रमाण दाखल करंतु बोली कहिसेंती अभिषेक। संसद रे कांग्रेस सांसद माने आदानी प्रसंग उठाई हट्टगोल करुथिबा बेले टीएमसी सांसद माने चुप रहिथिबा भी देखबाकु मिलछि। इंडिया मेंटर नेतृत्व नेबाकू किछि दिन तळे ममता बैनर्जी घोषणा करथिले। याकू नै मध्य कांग्रेस असंतोष प्रकाश करिछि। सेभଳି एनसी नेता तथा जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला मध्य कांग्रेस को टार्गेट करिसेंती। केवल निर्वाचन हारिले ईवीएम को दायी कराई परिबो नाही बोली ओमर अब्दुल्ला कहते। जीतिले ईवीएम ठीक हेले हारिला बेले ईवीएम को दोष देवा अनुचित। ईवीएम उपरे जदि भरोसा नाही तेबे निर्वाचन लड़िबा उचित नुहे बोली कहते ओमर। ओमर को प्रति आक्षेप करिसेंती कांग्रेस सांसद माणिकम टागोर। ईवीएम प्रसंग इंडिमेंट अंतर्भुक्त समाजवादी पार्टी एनसीपी तथा शिवसेना मुख्य मध्य आपत्ति उठाई। तेणु मेंट साथी कांग्रेस को टार्गेट करने ओमर को पक्षरे शोभा दौनी बोली टागोर कहवाक पछाई ना। बीजेपी भी यह कड़ा प्रतिक्रिया रखी। When you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. हमारा देखिए उसमें किसी दल किसी नेता के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिया है आप बात को ईवीएम तक मत पहुंचाइए। जो सुझाव दिया है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हमें मीडिया का भी साथ लेना पड़ेगा, मीडिया को भी समय समय पैकेज देना पड़ेगा। और कौन सा पैकेज? नहीं वो बात चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो आज हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया है, आपको इनका भी साथ लेना पड़ेगा। इनके साथ साथ आपको बूथ स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। वो उन्होंने सुझाव दिया है, मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ। इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं। वो जो लोग डेलीगेशन लेके जाते हैं उन्हीं से इलेक्शन कमिश्नर ने लगता है, उन्हीं को बहसा बहसी करने लगते हैं, उन्हीं को जवाब देने लगते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इलेक्शन कमीशन सुनने को नहीं तैयार है। मेरा मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है। अगर ये शक है, किसी भी वर्ग को शक है, किसी भी राजनीतिक दल को शक है, जनता के एक वर्ग को शक है, तो उसका निवारण करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो जब वीवीपैट उसमें निकलता है, उसकी आप क्यों नहीं वीवीपैट को जो है बॉक्स में डलवाते हैं? सिर्फ इतनी करना, खर्चा पूरा हो चुका है। सिर्फ वीवीपैट की पर्ची आदमी के हाथ में दो, जाके डाल दे चेक करके, बात ही खत्म हो जाएगी। जब खर्च आपने कर दिया, वीवीपैट मशीन लगा दी है, तो फिर वो क्यों नहीं उसमें डालने का अधिकार है? तो आप दोनों को पूछो ना, हिंदी वालों को पूछो, अपने आपस में क्यों झगड़ रहे हैं नेतृत्व को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। देखो ये जब हार रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के पास कोई आइडियाज बची नहीं है। बार बार हारने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन उनके मन में डेवलप हो चुकी है। उसकी प्रतिफलन अभी संसद में जब चर्चा हुई, संविधान की 75वां साल में जो चर्चा हुई, जिस प्रकार की अंतसार शून्य चर्चा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, ये बहुत ही सोचने लायक विषय है। कांग्रेस पार्टी की दिवालियापन कहां तक जाके पहुंचेगी।